ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 11 सितंबर 2001 की सुबह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जब सब अपने काम को निकल रहे थे, तभी 8:46 पर एक बड़े से धमाके की आवाज ने सबको आसमान की तरफ देखने को मजबूर कर दिया। We believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. एक हवाई जहाज न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ऊंची बिल्डिंग नॉर्थ टावर से जा टकराया। लोग अपने आप को ही संभाल रहे थे और नॉर्थ टावर को जलते हुए ही देख रहे थे कि उसके 18 मिनट बाद ही एक और हवाई जहाज उड़ते हुए आया और साउथ टावर में जा घुसा। इसके कुछ ही देर बाद दोनों टावर, जिन्हें ट्विन टावर्स कहा जाता था, अपनी जगह ढहकर जमीन पर आ गए। टावर के इस तरह ढह जाने से चारों तरफ धूल और धुआं फैल गया और उसी के साथ फैल गई कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जिसमें अमेरिका की सरकार पर भी सवाल उठे। आखिर किस तरह की कॉन्स्पिरेसी जुड़ी इस भयानक घटना के साथ, आज हम यही जानेंगे देसी फाइट के इस एपिसोड में। पहली थ्योरी, प्लेन के कारण नहीं गिरे थे ट्विन टावर। ट्विन टावर पर हमला होने और उनके ढह जाने के कुछ देर बाद ही इंटरनेट पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलने लगी, जो सबसे ज्यादा मानी भी गई थी। इसके अंदर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों टावर्स का इस तरीके से इतनी जल्दी और अपनी ही जगह गिरना पहले से सोची समझी साजिश से हुआ है। कुछ लोगों का मानना था कि प्लेन टावर्स को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे कि वो पूरे तरीके से गिर जाएं। टावर्स के गिरने के बाद थ्योरिस्ट ने वहां खड़े होकर ये सारी घटना देख रहे लोगों की गवाही को सबूत के तौर पर रखते हुए ये भी कहा कि टावर्स के गिरने से पहले वहां बम धमाके की आवाजें सुनाई दी थी। थ्योरिस्ट का दावा था कि टावर्स के गिरने के पीछे प्लेन्स का नहीं, उन धमाकों का हाथ था। At first I thought it was just an accident when the first plane hit, but then when I saw the second plane hit, I knew it was an attack. एक तरफ जहां लोग सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग साइंटिफिक लॉजिक देते हुए इसे बता रहे थे। ट्विन टावर्स को बनाने में ज्यादातर स्टील का इस्तेमाल हुआ है और जेट फ्यूल के जलने से स्टील पिघल ही नहीं सकता। उनका कहना था कि स्टील को पिघलने के लिए 1510 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, मगर जेट फ्यूल जलकर 426.6 डिग्री सेल्सियस से 815.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ही पैदा कर सकता है। इन्हीं दावों को देखते हुए उन्होंने 9/11 के उस आतंकवादी घटनाक्रम को अमेरिका का ही अंदरूनी और पहले से सोचा समझा हमला बता दिया। पेंटागन में प्लेन से नहीं, मिसाइल से किया गया था हमला। 9/11 का नाम जब भी आता है, हमें बस ट्विन टावर्स की याद आती है, मगर उस दिन ट्विन टावर्स पर हमला करने वाले 2 प्लेन के अलावा 2 और प्लेन थे, जिन्होंने अमेरिका में ही 2 और जगह हमले किए थे। एक जाकर घुसा था पेंटागन में, अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर में, और दूसरा क्रैश किया गया था पेंसिल्वेनिया के खुले मैदान में। पेंटागन में हमले के पहले कुछ वीडियो और फोटो सामने आए थे। उनमें एरोप्लेन के मलबे के ज्यादा सबूत नहीं दिखाई दे रहे थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने इसी बेसिस पर कहा कि पेंटागन में जो चीज़ हेडक्वार्टर से टकराई वो बोइंग 757 प्लेन नहीं, बल्कि मिसाइल या कोई बड़ा ड्रोन था। इसके पक्ष में वो ये तर्क देते हैं कि अगर प्लेन आकर टकराता तो बिल्डिंग का इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। सवाल ये भी उठे कि बोइंग 757 125 फीट चौड़ा और 155 फीट लंबा था, मगर हेडक्वार्टर में जब प्लेन घुसा तो वो 16 फीट के छेद से घुसकर 12 फीट के छेद से बाहर निकल गया। ये कैसे संभव हो सकता है? एक और तर्क ये दिया जाता है कि अगर ये प्लेन होता जो कि रिपोर्ट्स के अनुसार टकराने से कई देर पहले तक वॉशिंगटन डीसी के ऊपर चक्कर लगा रहा था, तो अमेरिका की सुरक्षा बल को इस पर शक क्यों नहीं हुआ और क्यों उन्होंने प्लेन को हेडक्वार्टर पर क्रैश होने से नहीं रोका। तीसरी थ्योरी, अमेरिकन एयरफोर्स ने उड़ाया चौथा प्लेन। फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया के खुले मैदान में क्रैश होने का कारण
अमेरिका की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया गया कि प्लेन में बैठे यात्री हाईजैकर से प्लेन को वापस अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे थे और इसी लड़ाई और कोशिश के कारण प्लेन एक खुली जगह में क्रैश हो गया। लेकिन थ्योरिस्ट की माने तो उनका ये कहना है कि फ्लाइट 93 के क्रैश होने के तुरंत बाद उसके आसपास एक सफ़ेद एयरक्राफ्ट देखा गया था और इसी एयरक्राफ्ट ने फ्लाइट 93 को जानबूझकर गिराया। थ्योरिस्ट ने यह भी दावा किया कि यह मिस्टीरियस प्लेन अमेरिका की एयरफोर्स का फाइटर जेट था। चौथी थ्योरी, अमेरिका की सरकार को पता था इस हमले का। अब चूंकि डिफेंस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर पर इतनी आसानी से प्लेन क्रैश होने और दूसरी तरफ एयरफोर्स फाइटर जेट के फ्लाइट 93 को गिरा देने जैसी बातें चल रही थी, तो उसी से लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका की सरकार को इस हमले के बारे में पहले से पता था। उनका मानना था कि नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस डिफेंस कमांड यानी NORAD ने जानबूझकर अपने फाइटर जेट्स को नीचे ही रहने का ऑर्डर दिया और हाईजैक्ड प्लेन को उनके टारगेट तक पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। अमेरिका के पास सबसे शक्तिशाली और आधुनिक एयरफोर्स है, तब भी वो कैसे एक भी प्लेन को रोकने या आइडेंटिफाई करने में असफल हो गई। Terror. I am watching thousands of people dying right now. इन्हीं सबको देखते हुए ये माना गया कि इस अटैक में अमेरिका की सरकार भी शामिल है। सरकार इन हमलों का इस्तेमाल अफगानिस्तान और इराक पर किए गए अपने हमलों को जस्टिफाई करके अपने तेल के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए करना चाहती थी। 2996 ये संख्या है 9/11 के उस भयानक हमले में मारे गए लोगों की। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी और कई थ्योरीज को नकारा भी गया। आखिर में जो चीज नहीं नकारी जा सकती वो है ये आंकड़ा। I still remember the smell. I still remember the sounds. I could pretty much run through it in my head, you know, step by step. वैसे तो इस अटैक पर कई डॉक्यूमेंट्री बनी, कई फिल्में बनी और कई वीडियो भी जिनमें सब कुछ बताया गया, मगर सच में क्या हुआ ये शायद कभी पता नहीं चल पाता और इसीलिए बनती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज।